आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? हम सिंगर सुनील शर्मा, आपका छोट भाई। अरे बिहार में हो क्या रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। विपक्ष पार्टी वाला मुद्दा नौकरी, रोजगार, शिक्षा पर बात कर रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब आता है कभी डाटा लेके आ जाता है कि रील बना रहे हैं, इसका कमा रहे हैं, रील से फायदा हो रहा है, डाटा का लाभ ले रहे हैं। तो याबरी जो है ये मुद्दा लेके आ गया टुनटुन लाल यादव का गाना पर लेकर के। एगो गाना आया था उसका, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। आप बताइए, ये गाना जो है टुनटुन लाल यादव का है। ये गाना जो है न उस गाना में आरजेडी का पोस्टर है, न आरजेडी का नाम है, न तेजस्वी यादव का नाम है। ये गाना का लेकर के पूरा एकदम मुद्दा बना लिया है। आप बताइए, ये बाबू डाटा लाता कहाँ से है? यादव परिवार को निशाना साधना ये नरेंद्र मोदी का पुराना पेशा है क्या? ये धंधा बना लिया है क्या नरेंद्र मोदी जी? ये जो निशाना साधते हैं यादव परिवार के ऊपर, ये निशाना लाते कहाँ से हैं? ये निशाना आपका कब तक चलेगा? कुछ दिन चलेगा कि कुछ दिन के बाद ही जो है आपका दुकान जो है धंधा बंद होने वाला है। कट्टा सट्टा का उठा ले घारा से रे। आप बताइए, तेजस्वी यादव कलाकार को बोला था गाना गाने के लिए क्या? ये जो है कलाकारी है, पब्लिक को खुश करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए गाया जाता है। रियल में अगर वो लड़का गाया है, भैया कहवे नहीं सस्ता में रे, कट्टा सटा के उठा ले वो घारा से रे। आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी, वो तो गाना में गाया था, लेकिन रियल में जो बिहार में है कट्टा सटा के वोट मांग ले रहा है, कट्टा सटा करके इसका बाकी वो कब्जा कर रहा है। अगर किसी का हार का डर सतावे, अगर वो कट्टा सटा के उसको मार दिया जाए, गाड़ी से कुचल दिया जाए और इसका बाकी माहौल बनाया जाए कि हमारा जो है वोट आ जाएगा, उसका बारे में कभी जिक्र नहीं करते हैं। वो कट्टा नहीं है, वो राइफल नहीं है, वो जो है नकली बंदूक है ना। हाँ, आप नहीं समझ रहे हैं। अभी जो मकामा में कांड हुआ है, कहूँ न कहूँ 20 साल का शासन हारते हुए एक दलित परिवार का लोग खड़ा हुआ था। तो ये बड़ा जो लोग समाजवादी जिसको बोलते हैं, आदेश पढ़ो। ये जानने के बाद भी कि नीची जाति के लोग पूरे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, इस नियम को तोड़ने वाली औरतों को दंड के रूप में इनके पैर जला दिए जाएंगे। समझ गए हैं? वो सोचा रहे साला हमारा रहते हुए दलित लोग का जो यहाँ पर विधायक बन जाएगा, तो चलिए ना, यादव परिवार ने वोट दिला रहा है, साला उसी को हटा देते हैं रास्ता से। क्या होगा? जेल जाएगा, फिर बाद में निकाल लेंगे। यह तो होते आ रहा है बिहार में। बात सही है कि गलत है? थोड़ा गौर से सोचिएगा। ये बिहार का जनता, ये भूल भुलैया में मत रहिए। जुमला लेकर के ये कहाँ से कहाँ चलाता है, हमको समझ से बाहर है। लेकिन आप सबको अगर समझ से बाहर है तो सोच लीजिएगा। कौन ब्राह्मण जो एशिया से आए, जो रशिया से आए, मणिपुर के रास्ते से आए, व्यापार करने आए, यहाँ गंदगी उसने फैलाया, वो उसने अपना धर्म को व्यापार बना लिया, मंदिर को अपना व्यापार और दुकान बना लिया। उसके अंदर कहाँ है समानता? कहाँ है? क्या उससे ज्यादा ज्ञान किसी और को नहीं है? बनारस के अंदर एक मुसलमान अगर प्रोफेसर संस्कृत जानकारी रखा, उसने पढ़ाया, तो कहा मुसलमान संस्कृत नहीं पढ़ा। एक दलित जज नहीं बन सकता, एक छोटा आदमी बड़ा ऑफिसर नहीं बन सकता, एक IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। इसके लिए वोट डालिए, अपना जो है संविधान के लिए वोट डालिए, अपना जो है बच्चा के लिए वोट डालिए। अभी देखिए कैसा हो रहा है बिहार में, मनमानी किया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए माहौल का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था
हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा। किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। अगर मेरा सरकार आएगा तो फुलडोजर चलवा देंगे, लेकिन वो बात का जिक्र नहीं करेगा। बस निशाना साधना है। टुनटुन यादव का गाना ले दीजिए। अब इसको बोले तो बोले क्या? अगर किसी क्षेत्र में जाइएगा, 5 साल में अगर विकास नहीं किए हैं, वो गांव में अगर रोटे न है तो आपका विरोध नहीं करेगा, तो आपको आरती उतारेगा। वोट के समय दलित पिछड़े सबको याद आ जाता है, और जब वोट खत्म हो जाता है तो इसका बाकी बात पिछड़े दलित याद नहीं आता है, और इसका बाकी बात विरोध करे तो उसका पर जो है फुलडोजर चलाने का बात करता है। समझ लीजिए, इतना सोच का समाजवादी का लोग है, और सत्ता में कैसा लोग बैठा हुआ है, कैसा हड़प के बैठा हुआ है, डर का कितना हाथ सता रहा है कि फुलडोजर का बात कर रहा है। जब सरकार नहीं बना है तब फुलडोजर का बात कर रहा है, और जब सरकार बन जाएगा तो वास्तव में फुलडोजर चलेगा क्या? ये जो है फुलडोजर उसी पर चलेगा जो उसको वोट नहीं डालिएगा, जो उसका विरोध करिएगा, उसी का घर पर फुलडोजर चलाएगा। ये सत्ता का पावर दिखाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। बिहार के साथ में जो है ना अच्छा नेता का पिछवाड़ा में बांस भी बना जानता है बिहार का जनता। इसलिए उत्तर प्रदेश मत समझिएगा, ये बिहार है। बिहार में जो है ना हर चीज जो नहीं होने का वो हो जाता है, जो चीज नहीं चाहिएगा वो भी हो जाता है बिहार में। इसलिए एक बिहारी 100 पर भारी, जिस दिन 100 बिहारी पूरा सत्ता के उखाड़ के कवारी। याद रखिए। आप सबको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को शेयर करिए, अपना भाई को सपोर्ट करिए। जो अच्छा लगा वो बोले, मेरा भी हक है बोलने का, इसलिए वोट हम भी डालते हैं। मारो सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। बताइए, वो गाना से आरजेडी का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आरजेडी का नाम है, ना आरजेडी का उसमें कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो गाना जो है मुद्दा बना लेता है। अरे यार, अब कब तक जुमला वाला बात बोलिएगा? कभी नौकरी के ऊपर बात नहीं करिएगा, कभी शिक्षा के ऊपर बात नहीं बोलिएगा, कभी बिहार का जो पलायन लोग जो बाहर जाता है उसका ऊपर बात नहीं करिएगा। बस डाटा का बात करिएगा, शिक्षक के 6 गोली छाती में उस पर बात करिएगा। आप जो बोलते हैं कि जंगल राज का बात बोलते हैं, जंगल राज आपका राज्य में नहीं है। आपका राज्य में मंगल राज है। दिन दहाड़े गोली मार देता है, हॉस्पिटल में घुस करके अगर कोई दलित पिछड़े के साथ में खड़ा हो जाता है उसको रास्ता से हटाने से काम करते हैं। वो मंगल राज है, वो जंगल राज नहीं है। नरेंद्र मोदी, आपका जो है जुमला नहीं चलेगा बिहार में। बिहार का जनता समझ चुका है, एक बिहारी 100 पर भारी।